Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to cover the new topic from the unit miscellaneous drug, which is drugs used for de-addiction. So you already know that what are the addictive substances, like those substances which can have the pleasurable effect in someone's body, due to which person get addicted to them and he may have the abuse of those substances. So those are known as addictive substances. Now these are the drugs which are used to counteract those addictive substances, so that is why they are known as de-addiction, drugs used for de-addiction. तो start करते हैं with the definition. Drugs used for de-addiction, also called pharmacotherapy for substance use disorder. ये प्रॉपर रिजीम होती है इसकी, 2 to 3 ड्रग्स पर्सन एक सेट पीरियड ऑफ टाइम तक लेने होते हैं. फार्माकोथेरेपी फॉर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स आर द मेडिकेशंस दैट हेल्प अ पर्सन रिड्यूस क्रेविंग, प्रिवेंट विथड्रॉल सिम्टम और ब्लॉक द प्लेजरेबल इफेक्ट ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंस. तो ये जो डी एडिक्शन ड्रग्स है ये 3 तरीके से वर्क करते हैं. एक तो ये क्रेविंग को भी रिड्यूस कर रहा है, विथड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं आने देते, और तीसरा प्लेजरेबल इफेक्ट को ब्लॉक कर देते. देखो कोई भी पर्सन अगर वो कोई एडिक्टिव सब्सटेंस ले रहा है तो वो अचानक से उसको नहीं छोड़ सकता, नहीं तो विथड्रॉल सिम्टम आते हैं जिसमें क्या पर्सन शॉक में जा सकता है, पर्सन को सीजर हो सकते हैं, हाइपोटेंशन में जा सकता है. ऑल दो सिम्टम्स में अपेयर. तो इसलिए कुछ मेडिसिन देखकर ही हमें नशा छुड़वाना होता है, और उन मेडिसिन को कहते हैं डी एडिक्शन ड्रग्स. क्लियर है? डी एडिक्शन ड्रग्स को और क्या कहते हैं? फार्माकोथेरेपी फॉर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर आर द मेडिकेशन दैट हेल्प अ पर्सन रिड्यूस क्रेविंग, फर्स्ट प्रिवेंट विथड्रॉल सिम्टम, सेकंड थर्ड ब्लॉक द प्लेजरेबल इफेक्ट ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंस. अब ये एक्ट कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं. एडिक्टिव सब्सटेंस अब्यूज जब करते हैं, ब्रेन रिवॉर्ड पाथवे गेट ओवर स्टिमुलेटेड, पर्सन रिपीटेड यूज करता है एंड ब्रेन इस चीज़ के लिए अडेप्टेड हो जाता है. अब अभी तक ऐसे हो रहा था, बट अगर अब जब हमने डी एडिक्शन ड्रग दे दिया पर्सन को, तब क्या करेगा ये डी एडिक्शन ड्रग्स सर्टेन ब्रेन रिसेप्टर्स जैसे ओपियोइड, गाबा एंड एनएमडीए रिसेप्टर्स पर एक्ट करेंगे और वहाँ पर जाकर न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिविटी को मॉडिफाई कर देंगे. फिर क्या होगा, जो ये ब्रेन रिवॉर्ड पाथवे था ना, ये ब्लॉक हो जाएगा. अगर ब्रेन रिवॉर्ड पाथवे, रिवॉर्ड समझ रहे हो ना, पर्सन को बड़ा प्लेजर मिल रहा है, अगर वो बंद हो गया तो क्रेविंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई, विथड्रॉल सिम्टम्स भी ये प्रिवेंट करेगा. अब ब्रेन स्लोली रीसेट, जो हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स है वो रिकवर होना स्टार्ट होंगे, रीसेट होंगे, एंड जो साइकिल ऑफ एडिक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा. पहले क्या हो रहा था, पर्सन एडिक्टिव सब्सटेंस ले रहा था, जो ब्रेन रिवॉर्ड पाथवे था उसको बड़ा मजा आ रहा था, पर्सन को बड़ा प्लेजर फील हो रहा था, पर्सन इसलिए रिपीटेड यूज कर रहा था. हमने डी एडिक्शन ड्रग्स दे दिए, जब वो हमारी बॉडी पे गए कुछ सर्टेन रिसेप्टर्स पर जाकर लगे, वहां पर जाकर उन्होंने न्यूरो ट्रांसमीटर की एक्टिविटी को मॉडिफाई किया, जिसके बाद जो ब्रेन रिवॉर्ड पाथवे है वो चेंज हुआ, और 2 चीज़ें हुई, क्रेविंग भी नहीं हुई, विथड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं आए, ब्रेन ने दोबारा से रीसेट किया और ये जो साइकिल था एडिक्शन का वो स्टॉप हो गया. ऐसे ये वर्क करते हैं. अब हम पढ़ेंगे डी एडिक्शन ड्रग्स कौन कौन से. जैसे पहले अगर कोई ओपियोइड एडिक्ट है तो उसमें हम पहला ड्रग दे सकते हैं मीथाडोन. इंडिकेशन क्या, ओपियोइड्स जैसे कि हेरोइन या मॉर्फिन अगर पर्सन ले रहा है. कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर पर्सन को ये वाले इश्यूज हैं, सीवियर अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या लिवर फेलियर, तब हम नहीं देंगे मीथाडोन को. मीथाडोन का डोज कितना है, 10 to 30 mg ओरली वंस डेली. देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, अभी नोट कर लो. डी एडिक्शन ड्रग्स के देयर आर सम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस विच आर जनरल, सभी में ही है तो वो डी एडिक्शन ड्रग ही ना. पहले लिखो लिवर फेलियर, रीनल फेलियर, हाइपरटेंशन, अगर पर्सन को कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, और यही वाले अगर रेस्पिरेटरी इशूज है जैसे अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जो भी मैंने बोले उनको नोट कर लो, वो जनरल है, तुम सब में लिखकर आ सकते हो. डोज एंड इंडिकेशन तुम्हें सेपरेटली याद करनी है. सेकंड, मीथाडोन के अलावा हम ओपियोइड एडिक्ट को दे सकते हैं ब्यूप्रीनॉर्फिन, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला है, बिकॉज इट इज सेफर देन मीथाडोन. डोज इसका कितना है, 4 to 16 mg, उसका 10 to 30 mg, इसका 4 to 16 mg. कॉन्ट्राइंडिकेशन वही जो मैंने कहा, सीवियर लिवर डिसीज. एंड एक और बात, ब्यूप्रीनॉर्फिन को बेंजोडाइजिपीन्स के साथ नहीं देते, नहीं तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है. ये चीज़ ये अलग है, ये देखो स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन थी. एंड अगर किसी को एलर्जी है, एलर्जी भी तुम जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन में ऐड कर सकते हो. क्लियर हो गए 2 ड्रग्स, मीथाडोन एंड ब्यूप्रीनॉर्फिन. अगर पर्सन को अल्कोहल एडिक्ट था अगर पर्सन, तो उसके लिए हम 2 ड्रग यूज़ करते हैं, विच इज डायसल्फ्यूरम एंड नैलट्रेक्सोन. एक मैं बात बता देती हूँ, यू कैन लर्न इट विद दिस निमोनिक कि ओपियोइड में हम कौन सी यूज़ करते हैं, लाइक यू कैन रिमेंबर इट विद बॉम. बी से ब्यूप्रीनॉर्फिन, ओ से ओपियोइड्स एंड एम से मीथाडोन, बॉम. एंड फॉर अल्कोहल डी एडिक्शन यू कैन लर्न इट विद डैन, DAN, डायसल्फ्यूरन,
अल्कोहल डी एडिक्शन एंड नालट्रेक्सोन, ठीक है, उसमें हमने बॉम्ब पढ़ा, इसमें हमने डैन पढ़ा। डायसल्फ्यूरम की इंडिकेशन क्या है? क्रॉनिक अल्कोहल डिपेंडेंस। कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम, हार्ट डिसीज, प्रेगनेंसी, लिवर फेलियर, साइकोसिस, रीसेंट अल्कोहल इनटेक। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ, जब भी हम किसी जो अडिक्टर्स होते हैं, हमने उनको कहना होता है कि तुमने नशा छोड़ना है, तो दोज पर्सन शुड बी विलिंग टू डू डैट। क्योंकि क्या है, अगर वो ये वाली रिजीम फॉलो कर रहे हैं डी एडिक्शन ड्रग्स की, और साथ में अगर उन्होंने कभी नशा कर लिया, तो क्या होगा, अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगी, जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए वो खुद विलिंग होने चाहिए। तो ये एक मेजर, देखो अल्कोहल के केस में तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि रीसेंट अल्कोहल इंटेक नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है, ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाएगी, नहीं तो फिर ये ड्रग नहीं देना हमने पर्सन को, ये चीज़ याद रखना। अदरवाइज बाकी जनरल सिम्टम वही प्रेगनेंसी वगैरह एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एंड ऑल। डोज कितना है इसका? 250 mg पर डे ओरली। फिर है नालट्रेक्सोन इंडिकेशन, अगेन अल्कोहल डिपेंडेंस में इसको दे रहे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन लिवर फेलियर या ओपियोइड यूज। डोज क्या है? 50 mg पर डे। इसका 250 mg पर डे, इसका 50 mg पर डे। बाकी चीज़ें क्लियर है। एक कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? रीसेंट अल्कोहल इंटेक, ये चीज़ ऐड हुई है। अब हम बात करते हैं निकोटीन डी एडिक्शन। निकोटीन कहाँ पर होता है? जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनके लिए 2 है, एक है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक है वेरेनिक्लिन। तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑब्वियसली जो स्मोकिंग सिसेशन करना चाहते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन वही कुछ कार्डियोवैस्कुलर, रीसेंट हार्ट अटैक, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अरिथमियास, और बाकी जो हमने उधर पीछे पढ़ी है वो भी तुम ऐड कर सकते हो। मैकेनिज्म प्रोवाइड सेफ निकोटीन। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही जो अभी हम ये डी एडिक्टिव ड्रग्स पढ़ रहे हैं ना, इनमें कुछ अमाउंट ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंस होता है बट वेरी स्मॉल अमाउंट, ताकि विदड्रॉल सिम्टम ना आ जाए। तो इसमें भी यही है, निकोटीन रिप्लेसमेंट, हमने निकोटीन को रिप्लेस किया है विद द सेफ निकोटीन, ऐसे ये वर्क कर रहा है। देयरफॉर इट विल प्रिवेंट द विदड्रॉल। डोज अगर हम गम की फॉर्म, जैसे तुम्हें पता है ऐड भी आती होती है च्युइंगम वाली, अगर गम की फॉर्म में दे रहे हैं तो 2 mg या 4 mg देते हैं। अगर पैच की फॉर्म में दे रहे हैं तो ऐसे स्टेप वाइज रिडक्शन होती है। पहली बार में हम 21 mg का पैच देंगे, उसके बाद 14 mg का, एंड लास्ट में 7 mg का, ऐसे स्टेप वाइज रिडक्शन करते हैं। So this was all about nicotine replacement therapy. फिर है वेरेनिक्लिन इंडिकेशन, अगेन स्मोकिंग सिसेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन सीवियर रीनल इंपेयरमेंट या साइकेट्रिक इलनेस। इसके केस में भी डोज ऐसे है, डे 1 to 3 में हम 0.5 mg OD, डे 4 to 7 में 0.5 mg BD, देन 1 mg BD। धीरे धीरे हमने डोज को क्या किया है? इंक्रीज, ठीक है। 1 to 3 में 0.5 mg OD था, फिर BD कर दिया, फिर हमने 1 mg BD कर दिया वेरेनिक्लिन का। ये भी स्मोकिंग सिसेशन में ही हेल्प करती है। तो हमने एक पढ़ा निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक हमने पढ़ा वेरेनिक्लिन। उसके अलावा जैसे हमने ओपियोइड में कौन कौन से पढ़े थे, हमने ब्यूप्रीनॉर्फिन एंड मीथाडोन पढ़ा था, बट हम नालट्रेक्सोन भी दे सकते हैं। अल्कोहल के केस में हमने डायसल्फ्यूरम पढ़ा था एंड नालट्रेक्सोन पढ़ा था। उसके अलावा हम थायमीन सल्फेट या ये एक्एम्प्रोसेट, थायमीन सल्फेट या एक और ड्रग है एक्एम्प्रोसेट, ये भी दे सकते हैं। निकोटीन में अभी हमने निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या वेरेनिक्लिन पढ़ा है, बट उसके अलावा हम ब्यूप्रोपाइन एसआरबी दे सकते हैं। ये कुछ और ड्रग्स हैं तीनों के केस में। सो आई होप ड्रग्स यूज फॉर डी एडिक्शंस आर वेरी क्लियर टू यू. If yes, then please like my video and share it as much as you can.